फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर एक आपका जो है थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंडेड जो स्क्रू थ्रेड होता है, राइट हैंडेड स्क्रू थ्रेड होता है। इसके बाद हमारा सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड्स होते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद वहां पर हमारा जो लीड स्क्रू होता है वो आपका कौन कौन से थ्रेड्स यूज किए जाते हैं और उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग फिलहाल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग को लेके। तो बेसिकली अगर आप थ्रेड्स में देखेंगे तो आपको दो तरीके का डिजाइन दिखेगा थ्रेड्स के अंदर। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये आपका जो थ्रेड का अगर हम लोग डिजाइन देखें तो ये हमारा थ्रेड में दो तरीके के थ्रेड्स बन सकते हैं। एक आपका होता है इस तरीके का, मतलब ये एक दूसरा डिजाइन आपका ये भी तो हो सकता है कि ये जो आपके थ्रेड्स हैं ये आपको कुछ इस तरीके से दिखे। कैसा? इस तरीके से। तो यहां पे बताइए, देखो सीधी सी बात है, ये थ्रेड इसको इसमें से एक आपका लेफ्ट हैंडेड थ्रेड है और एक आपका जो है वो राइट हैंडेड थ्रेड है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सीधी सी बात है, आप इधर मूव करिए, मूव करने के बाद आप लेफ्ट निकलोगे कि राइट निकलोगे। तो अगर आप यहां से जा रहे हो तो आप क्या लेफ्ट साइड निकलोगे, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड थ्रेड स्क्रू। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिए आप राइट साइड निकल जाओगे तो ये आपको मिलेगा क्या, राइट हैंडेड थ्रेड स्क्रू। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि जब आप क्या है स्क्रू को, जैसे आपका क्या बोल्ट एंड नट है, इस तरीके से जैसे जैसे घुमाओगे उस तरीके से क्या अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या राइट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज, ये तो आपका व्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर आप बोल्ट को क्या इस डायरेक्शन मतलब अपोजिट घुमाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर राइट डायरेक्शन में सीधे डायरेक्शन में घुमाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से डिफाइन होता है थ्रेड। तो ये आपका स्पेस टू स्पेस मतलब एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पर आप देखेंगे जैसे मिक्सी होता है, ठीक है, मिक्सी के ऊपर जो थ्रेड बना होता है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन में खुलता है। बेसिकली हमारा कैसा खुलता है, नट और बोल्ट के साथ कनेक्शन, ये हमारा नट है, बोल्ट है, तो इस डायरेक्शन में जब हम लोग करते हैं तो ओपन खुलता है। लेकिन मार्कर का जो स्क्रू होता है इसमें भी अपोजिट होता है, मतलब इसमें भी क्या है, आप जिस डायरेक्शन में खोलते हो ना, मतलब ओपन कर रहे हो, तो उस डायरेक्शन में अगर घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी की जो एक्सल कनेक्टेड होते हैं, जो टायर कनेक्टेड होता है, वहां पे जो बोल्ट यूज होते हैं, जो बोल्ट कनेक्शन होता है ना वहां पर, अब टायर तो आपका क्या है सीधा मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बोल्ट का कनेक्शन है ना, जो एक्सल के साथ कनेक्ट होता है, वो खुलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब नॉर्मली जिस डायरेक्शन में खुलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खुलेगा वो। तो वो एप्लीकेशंस के ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ थ्रेड टर्मिनोलॉजी को लेके कि हम लोग जब थ्रेड डिजाइन करते हैं तो उसमें हमारी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, क्योंकि जब तक ये टर्मिनोलॉजी हमको नहीं समझ में आएगा तब तक हमारा जो डिजाइन है उसमें पिच लेड की बात होगी और वो सब चीजें फिर हवा भी नहीं लगेंगी। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग पे, हमको कुछ इस तरीके का थ्रेड्स मिलता है। ऐसा कुछ आपने डिजाइन देखा है, ये इस तरीके से देखिए और बना लो, क्योंकि हमको क्या है 2-4 पिच को जो शो करना है, ये हमने शो कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये जो अगर आप देखोगे तो 2 कॉन्सेक्यूटिव जो गैप है ना, 2 कॉन्सेक्यूटिव हाइट जो है, ठीक है, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट भी बोल सकते हो, ये आपका बना एक पिच, ठीक है। दूसरा अगर आप उठा लोगे तो ये आपको बनेगा दिस इज 2P, ये जो आपको है यहाँ पर आप देखोगे, और ये जो आपको तीसरा वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपको दिखेगा 3P, दिस इज 3P, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या 2P, ठीक है। तो ये आपको P, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा टाइप से दिख रहा है, इतना गंदा नहीं बनना चाहिए डायग्राम, ठीक है। ये आपको 2P, क्लियर। तो ये आपका पिच है, ये आपका 2P है और ये आपका 3P है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली देखिए आपका 2 चीज़ें जो होती है डिफाइन की जाती है। एक तो पहला होता है आपका पिच और एक क्या होता है आपका लेड। तो अगर हम लोग पिच की बात करें, व्हाट इज पिच, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस
डिस्टेंस जो है डेट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। समझ में आया? तो ये जो आपका है पिच है, पिच की हम लोग बात कर रहे हैं। पिच में क्या दिख रहा है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरीके से अगर आप लेड को डिफाइन करेंगे तो लेड आपका क्या डिफाइन होता है? एक रोटेशन आपको कंप्लीट करने में, एक रोटेशन जब कंप्लीट करना है तो कितना उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो पिच का डेफिनेशन था। लेड की अगर बात किया जाए, ये दोनों को समझना जरूरी है। क्या है? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड, तो आप लिख सकते हो क्या? डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग वन रोटेशन। ठीक है, बाई ट्रेवल, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है कवर्ड कर रहा है ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, वन रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। इस चीज को अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए सीधी सी बात यह है, यहां पर आपको दो चीजें हैं। आपने लेथ का कंपोनेंट के बारे में बताया था, तो आपने लेथ देखा था क्या? ये आपको इस तरीके से था, जो यहां पर आपको दो आपको रॉड था। एक आपका था डेट इज द फीड रॉड। ये डायग्राम आपको देखना जरूरी है, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। और एक आपका था डेट इज द लीड स्क्रू। याद आया? ये जो आपका स्क्रू था, दिस इज द लीड स्क्रू। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कैरिएज असेंबली था। यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका, कैरिएज असेंबली। और कैरिएज असेंबली के बाद यहाँ पर टूल पोस्ट था, जहाँ पर ये आपका इस तरीके से आपका क्या था? टूल डिजाइन कुछ लगा हुआ था। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द टूल। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द टूल पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या दिखेगा? ये आपका फीड रॉड है और ये आपका क्या है? लीड स्क्रू है। अब इसमें देखिए आपको क्या चीजें दिख रही है। नॉर्मली जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो ये जो आपका टूल इस तरीके से मूव कर रहा है, वो फीड रॉड के ऊपर स्मूथली मूव करता था। लेकिन जब हमको थ्रेड का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो देखिए मैं आपको ये चीज बताया भी था कि देखिए यहाँ पर जो असेंबली होता है ना, उसको हम लोग इस तरीके से रोटेट करते हैं। तो जब आप क्या है, नॉर्मली आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका कैरिएज असेंबली है वो फीड रॉड पे मूव करता है। तो फीड रॉड पे मूव करने के कारण आप जितना स्पीड चाहो उतना स्पीड बढ़ा सकते हो, स्लो चाहो तो स्लो बना सकते हो। लेकिन जब हम लोग थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग में पहला क्राइटेरिया, ये हाई स्पीड पे आपका थ्रेड बनता है कि लो स्पीड पे बनता है? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग लेथ के अंदर थ्रेड का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आपको रहेगा क्या? रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर लो स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड पे कभी भी आपका थ्रेड डिजाइन नहीं होता, ये लो स्पीड पे होता है। अब सुनिए, आप क्या कर रहे हो, इस पे आप लेड प्रोवाइड करोगे। मतलब क्या है? लेड क्या है? डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। तो एक बार ये जो आपका रोटेशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ से ये कितना आगे बढ़ेगा? तो यहाँ पर क्या है, जब आप इस पर लगा के छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिक मोड भी क्या है कि ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते चले जाता है। तो डेफिनेटली क्या है, जब ये एक प्रॉपर इसको थ्रेड मिल गया मूविंग करने के लिए, एक तो प्रॉपर वे में आगे बढ़ेगा। अगर आप फीड रॉड के साथ थ्रेड बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आप यहाँ पर मनमानी घुमा रहे हो। तो एक बार आपका मान लो रोटेशन करने में लगा 4 सेकंड, तो दूसरे बार आपने 3 सेकंड में ही रोटेशन कर दिया और पता चला कि आपको कहीं से बुलावा आ गया तो आपने 1 सेकंड में ही एक रोटेशन घुमा दिया। तो इस बार जो आपका, अगर उस केस में जो थ्रेड बनेगा ना, तो ये जो आपको पिच है, ये पिच आपको क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। मतलब यहां पर ये पिच है तो पिच हमेशा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रोटेशन में एक बार पिच आगे बढ़ रहा है तो अगले रोटेशन में अगर 1 mm बढ़ रहा है तो अगले रोटेशन में 4 mm बढ़ गया। ये सिनारियो नहीं होना चाहिए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो हमारा कैरिएज असेंबली वो क्या करता है? लीड स्क्रू पे मूव करता है। तो ये जो आपका लीड स्क्रू है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसके अंदर जो थ्रेड डिजाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्मी थ्रेड। इसमें जो आपका थ्रेड बनता है, ये आपका बनता है एक्मी थ्रेड, और इसका जो वैल्यू होता है ये करीब करीब आपका कितना? 29 डिग्री होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपको पहला प्रेफरेंस रखना है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको ये वैल्यू नहीं मिलती है, वैसे मिल जाएगी, लेकिन ऐसे अभी कभी आपसे हो गया, आपसे क्या होगा? जो आपको ऑप्शन देगा उसमें अगर आपको एक्मी थ्रेड ना दिखे तब आप किसकी तरफ मूव करोगे? स्क्वायर थ्रेड की तरफ। लेकिन बेसिकली अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन दिखा है सब जगह आपको एक्मी थ्रेड दिखा है, मुझे दिखा है। ठीक है,
तो ये आपको स्क्वायर थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड है, तो इसमें आपको वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री बोल लो और 90 डिग्री की वैल्यू बोल लो, ये आपको मिलेगा स्क्वायर थ्रेड। तो अगर आप डिजाइन देखोगे एक्मी थ्रेड का, तो एक्मी थ्रेड का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है, समझ में आया? तो यहां पर एंगल और स्क्वायर थ्रेड का डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। तो यहां पर आप जो 29 डिग्री हम लोग जो मेजर कर रहे हैं ना, 29 डिग्री ध्यान रखना, ये दोनों का एंगल है, दिस इज 29 डिग्री। तो अगर आप एक साइड का लोगे तो ये 14.5 डिग्री आएगा, ठीक है? ये दोनों एंगल मिला के 29 डिग्री है, अगर आप एक साइड लोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 14.5 डिग्री मिलेगा। तो एक्मी थ्रेड हम लोग दोनों को बेसिकली काउंट करते हैं और एंगल मेजर करने का तरीका ही यही है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए जब आप मूव कराते हो तो आपके पास दो चीजें हैं, एक जब आपका लीड स्क्रू पे मूव कर रहा है, दूसरा ये जो आपको पिच मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा थ्रेड्स है ना, थ्रेड्स हमारा इस तरीके से कैटेगराइज होता है, कैसा? सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड और मल्टी स्टार्ट थ्रेड, मतलब आप जितना ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड और आप बढ़ते चले जाओ। तो अगर हम लोग बात करेंगे सिंगल स्टार्ट थ्रेड को लेके, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होगा, जब आप एक रोटेशन कंप्लीट करोगे तो एक पिच आगे बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल स्टार्ट थ्रेड, ठीक है? अगर आपका वन रोटेशन में दो पिच आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड डबल स्टार्ट थ्रेड। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर आपसे क्या बोले यहां पर सीधा सीधा बात, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, तो सिंगल स्टार्ट अगर आप थ्रेड पे जाओगे तो वन रोटेशन में आपको वन पिच आगे बढ़ेगा, वन रोटेशन इक्वल टू वन पिच। अगर आप इसी तरीके से जाओगे किसमें, डबल स्टार्ट थ्रेड में, ठीक है? अगर आप इसमें जाओगे डबल स्टार्ट थ्रेड में, तो यहां पे अगर आप देखोगे वन रोटेशन के अंदर, तो वन रोटेशन में आपको क्या मिलेगा, ये दो पिच आगे बढ़ेगा, ठीक है? मतलब सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जाओगे तो एक रोटेशन में आपको एक पिच आगे बढ़ रहा है, डबल स्टार्ट थ्रेड में जाओगे तो वन रोटेशन में आपको क्या करेगा, ये जो है आपका दो पिच आगे बढ़ेगा। कहानी क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो ये चीजें आपको क्लियर हुआ, दिस इज द सिंगल स्टार्ट थ्रेड एंड दिस इज द डबल स्टार्ट थ्रेड, क्लियर? उसी तरीके से मल्टी स्टार्ट में ट्रिपल वगैरह बोलेगा तो तीन पिच आपका आगे बढ़ जाएगा, क्लियर? अब सुनिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको अभी तक जो हमने देखा हुआ है, तो यहाँ पर जो थ्रेड आपका बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो कैरियज असेंबली है उसको हमने कहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, लीड स्क्रू में शिफ्ट किया है। मतलब अगर आपको थ्रेड की डिजाइनिंग करनी है तो थ्रेड की डिजाइनिंग में आपको ये लीड स्क्रू ही यूज होने वाला है, ठीक है? यूज्ड इन थ्रेड डिजाइन, थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए ये जो हमें कंडीशन दिखा हुआ है, तो अब हमको क्या करना है, आपके पास मान लीजिए स्पिंडल, स्पिंडल समझ के कुछ नहीं है, जो आपका हेड स्टॉक में लगा हुआ है ना वही स्पिंडल है जिसमें आपको वर्कपीस रोटेट करेगा। तो ये हमारा स्पिंडल हो गया। स्पिंडल एक्सिस से आप मान लीजिए जॉब बोल सकते हैं सीधा सीधा। इसमें आपको थ्रेड बनाना है। यहां पर आपका क्या है, अब आप क्या कैरियज असेंबली को शिफ्ट किए लीड स्क्रू में। तो जब आप इसको थ्रेड बनाओगे तो ये चीज तो आपको पहले से डिसाइड होगा ना कि आपको पिच कितने mm का पिच देना है। पिच आपको समझ में आ गया है, टू कॉन्सेक्यूटिव जो पॉइंट्स है उसके जो बीच का गैप ही है। तो बात है कि हम इसको कितना एडजस्ट करें, कितना रोटेशन दे। मतलब मुझे 1 mm का पिच चाहिए, 1.5 mm का चाहिए, 2 mm का चाहिए कि 4 mm का चाहिए, ये आपका कहां से डिसाइड होगा, जो आपका कैरियज की असेंबली है। कैरियज की असेंबली क्या होगा, लीड स्क्रू पे क्या होगा, मूव करेगा। जो हमारा कैरियज का असेंबली है, ये कैरियज का असेंबली क्या होगा, ये लीड स्क्रू पे मूव करेगा। तो ये आपका जो असेंबली लीड स्क्रू पे आएगा तो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से मूव कर रहा है ना, जो लीड स्क्रू पे मूव कर रहा है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं इसके रोटेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आपको पिच मिलेगा। और ये रोटेशन एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा एक टर्म्स निकल कर आता है, उस पर बात करेंगे। फिलहाल ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या चीजें निकल कर आएंगी। यहाँ पर सीधा सीधा देखिए मेरे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है। एक तो आपके पास जो है डेट इज द लीड स्क्रू, ये जो हमारे पास है फर्स्ट डेट इज द लीड स्क्रू, और दूसरा जो हमारे पास है डेट इज द स्पिंडल एक्सिस। ये आपका स्पिंडल लिख लो सीधा सीधा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको N L Z ये आपको जो दिखेगा, ये आपको दिखेगा कांस्टेंट। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। यहां पर N L Z डेट इज कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट का क्या मतलब है और यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो आपका n है, n आपको डेफिनेटली क्या है, आरपीएम को डिसाइड करेगा। मतलब व्हाट इज n, n इज द आरपीएम ऑफ
स्पिंडल ले लो, लेड स्क्रू ले लो, बात करेंगे अभी। एल जो है दैट इज द लीड, ठीक है, लेड आपको कितना, लीड कितना लेना है। और जेड की अगर बात करेंगे तो दिस इज द नंबर ऑफ स्टार्ट, ये आपको बिल्कुल क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा। तो अब जो देखिए मैंने NLZ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक तो आपका जो है NLZ, तो NLZ जो आपका है दैट इज किसके लिए, लीड स्क्रू के लिए, इट इज इक्वल टू NLZ ऑफ व्हाट, NLZ ऑफ जो आपको लीड स्क्रू दिख रहा है ये आपका इक्वल होगा NLZ ऑफ किसके लिए होगा, स्पिंडल के लिए होगा, ठीक है। जो आपको NLZ जो आपको लीड स्क्रू के लिए मिला था दैट इज इक्वल टू NLZ ऑफ स्पिंडल। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए सीधा सीधा बात है, RPM ऑफ द लीड स्क्रू, लीड ऑफ द लीड स्क्रू है, और ये आपका Z क्या है, नंबर ऑफ स्टार्ट ऑफ द लीड स्क्रू। अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टार्ट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट उसको कितना लेना है, 1 लेना है। नॉर्मली जो बेसिकली आपके PSUs में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां पर आपको नंबर ऑफ स्टार्ट मेंशन नहीं करता है, तो अगर मेंशन नहीं करेगा तो उसको सीधा सीधा 1 ले लेना। इफ Z इज नॉट मेंशन, इफ Z इज नॉन मेंशन देन Z इक्वल टू 1 या कैंसल जो भी आपको है ले सकते हो। तो यहां पर फाइनली क्या होगा, पूरा लिखते हैं यहां पर, Z ऑफ लीड स्क्रू इक्वल टू Z ऑफ स्पिंडल दैट इज इक्वल टू क्या होगा, लीड स्क्रू है, स्पिंडल है, दैट इज इक्वल टू 1। कहानी कुछ क्लियर हुआ। तो ये जो आपको दिख रहा है ये NLZ की वैल्यू दिख रही है, और NLZ आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो हमको कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है इसी चीज को हमें क्या कंटिन्यूअसली यूज करते चले जाना है। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सुनिए ये टर्म्स है क्या, ये टर्म्स कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि एक आपके पास लीड स्क्रू है, एक हमारे पास जो जॉब है स्पिंडल है जिसपे हमको थ्रेड बनाना है। तो किसके साथ कैसा होगा ये डिपेंड करेगा। सपोज मान लीजिए जो लीड स्क्रू है, लीड स्क्रू का RPM आप सेट करोगे, स्पिंडल का RPM भी आपको पता रहेगा क्योंकि वो हमारे पास एडजस्टिंग रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो RPM ऑफ द लीड स्क्रू और RPM ऑफ द स्पिंडल आपको दिया रहेगा। अब आपको ये बोल देगा कि जब मैं लीड स्क्रू का जो लेड है अगर वो सेट कर दूं तो मुझे स्पाइंडल एक्सिस या जो मेरा वर्क पीस या जो जॉब है उस पर मुझे लेड कितना मिलेगा, और Z की वैल्यू तो 1 है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे आपके काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। एक बार आप बना के देखिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रेंड जो है हमने लेथ में थ्रेड को डिजाइन किया हुआ है, और लेथ में जो थ्रेड डिजाइन होगा तो इस तरीके से चीजें निकल कर आती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली थ्रेड का अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो 2 टाइप के थ्रेड्स आपके डिजाइन होते हैं। किस किस टाइप के थ्रेड होते हैं इसको नोट कर लिया आपने। ये लो स्पीड, इसको तो चार्ट जाना पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका थ्रेड है, थ्रेड कभी भी हाई स्पीड और मीडियम स्पीड में नहीं बनता है। थ्रेड हमेशा आपको बनेगा किस में, लो स्पीड में। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारे पास देखिए थ्रेड का अगर आपने डिजाइन देखा हो तो एक हमारे पास पैरेलल थ्रेड होता है और एक हमारे पास टेपर्ड थ्रेड होता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये पैरेलल थ्रेड क्या होता है और आपका टेपर्ड थ्रेड क्या होता है। तो देखिए एक बार बात करते हैं। तो पैरेलल थ्रेड में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो आपको थ्रेड है ना ये आपको बिल्कुल एक लाइनिंग में दिखेगी थ्रेड्स, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। ये थ्रेड जो है ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल थ्रेड। ये जो हमारे पास है ये आपको है पैरेलल थ्रेड। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे टेपर्ड थ्रेड, टेपर थ्रेड में क्या होगा, स्लाइटली टेपर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा, मैंने खैर डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से टेपर थ्रेड होगा। इसमें आप डिजाइनिंग समझ गए होंगे, कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग चलती है। ऐसा करने से कौन सा तोप काम हो गया थ्रेड में, ये जो हमने थ्रेड का डिजाइनिंग किया है ऐसा थ्रेड बनाने से कौन सा तोप काम हो गया है, आपको ये समझ में आ रहा है। मान लो कि सपोज आपने किसी टैंक के अंदर बहुत हाई प्रेशराइज गैस भरा है या आपने वाटर भरा हुआ है। अब आप उस पर क्या करो, ये जो आपका थ्रेड है, ठीक है, मान लो कि आपको बार बार ओपन और क्लोज करना है, जैसे आपका पानी का बॉटल हो गया। अब मान लीजिए उसको बार बार टाइट करना है, तो अगर आप इस पोजीशन में टाइट करेंगे तो ये जो आपको पोजीशन दिख रहा है, ये जो पोजीशन यहाँ पे लीकेज होने के चांसेस दिख रहे हैं,
लेकिन इस पोजीशन में क्या होगा, ये जो आपको फ्लो दिख रहा है, ये फ्लो आपको दिख रहा है अलग से, ठीक है, ये जो आपको अगर फ्लो दिख रहा होगा तो ये आपका पोजीशन जो है ये टेपर्ड जो है, टेपर्ड पोर्शन को इस तरीके से बनाइए, ये ठीक है। तो देखो ये अगर आप बनाओगे तो ये क्या इंटर करेगा, ये आप बनाओगे तो ये इंटर करेगा क्या, ये इंटर नहीं करेगा। तो ये जो टेपर्ड पोजीशन में ये वाला पोजीशन है इसको नहीं बनाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है सीधी सी बात ये है कि ये आपका पैरेलल थ्रेड है, दिस इज कॉल्ड टेपर्ड थ्रेड। तो यहां पर ये बेसिकली आपको यूज किया जाता है कहां पर, जहां पर हमको लीक प्रूफ ज्वाइंट चाहिए रहता है वहां पर। ये तो आपका नॉर्मली आप देख रहे हो पैरेलल थ्रेड आपको दिख रहा है, लेकिन जहां पर आपको लीक प्रूफ ज्वाइंट चाहिए होगा, मतलब लीकेज प्रूफ, बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए, लीक प्रूफ ज्वाइंट, ठीक है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसको, टेपर्ड थ्रेड को। और लीक प्रूफ ज्वाइंट मतलब आप समझ गए कि कहीं भी आपका लीकेज वाला पार्ट ना दिखे। तो इसका अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो हाई फ्लूइड स्टोरेज जो है, हाई फ्लूइड स्टोरेज टैंक, हाई प्रेशराइज फ्लूइड, हाई प्रेशराइज फ्लूइड स्टोरेज टैंक, वहां पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। हाई प्रेशराइज स्टोरेज टैंक जो है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके के थ्रेड्स को यूज करते हैं। तो क्लियर हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।